सीखेंगे लिविंग वर्ड के बारे में। क्या सीखेंगे? द टॉपिक लिविंग वर्ड, जो बेसिक रहेगा। उससे पहले सीखेंगे हम साइंस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन साइंस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, साइंस वर्ड्स आया किधर से है अभी तो हमको मालूम नहीं। ओके, साइंस क्या है वो किधर से आया? ओके, साइंस एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नेम साइंटिया। वर्ड कौन सा है? साइंटिया। कौन सा वर्ड है? साइंटिया। और इसका मीनिंग क्या है? द नॉलेज गेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन इज नोन एज साइंस। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे, पहले देखो द नॉलेज, साइंस मतलब क्या है? द नॉलेज गेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से जो हमको नॉलेज मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। मतलब जो भी चीजें हम साइंस में सीखेंगे उसका हमें एक्चुअली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली ऑब्जर्वेशन जब हम उसके बारे में करेंगे, उन चीजों के बारे में हम जब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करेंगे तभी हम साइंस के बारे में सीख सकेंगे। लिविंग वर्ल्ड में अभी सीख रहे हैं, साइंस में हम क्या कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं? लिविंग वर्ल्ड। अभी लिविंग वर्ल्ड साइंस के कौन से ब्रांच में आता है या फिर साइंस के कौन से पार्ट्स में आता है, ये देखना पड़ेगा। लिविंग वर्ल्ड आता है साइंस की बायोलॉजी ब्रांच के अंदर। कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मीनिंग क्या है? बायोलॉजी इसमें दो वर्ड से बना है। बायोलॉजी जो एक टर्म है या फिर ये बायोलॉजी जो वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड से बना है। कौन से वर्ड से? जो ग्रीक वर्ड से, एक है बायोस। कौन सा है? बायोस। वो दूसरा है लोगोस। दूसरा कौन सा है? लोगोस। बायोस का मतलब क्या? द लिविंग। बायोस मतलब द लिविंग। लोगोस मतलब टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी जिस ब्रांच के अंदर होता है, जिस साइंस की ब्रांच के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। ओके, यहाँ तक हमने सीख लिया। साइंस का एक्चुअल मीनिंग मिल गया, बायोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग मिल गया। अभी हम देखेंगे आज हम टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में जानेंगे। लिविंग वर्ल्ड। ओके, आज तक हमने बहुत बार सीखा है लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या है। 10th से आए, 10th में यह टॉपिक है, 11th में है, 12th में है, सभी जगह यह टॉपिक हमको मिलेगा। ओके, लेकिन CBSE में प्रॉपरली लिविंग वर्ल्ड का स्टडी जब हम करेंगे या फिर स्टेट बोर्ड में भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपको साइड में दिख रहा है लिविंग वर्ल्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात आपने पूरी तरह से ध्यान में रखो कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम बोल रहे हैं। ओके, इसे सिर्फ टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के बारे में सिर्फ सोचने के लिए सिर्फ लिविंग यह वर्ड ही, क्या बोल रहा हूँ, लिविंग यह एक सिर्फ वर्ड ही क्या काफी है। लिविंग, अगर आप लिविंग का मीनिंग प्रॉपरली समझ गए तो यह टॉपिक भी समझ जाओगे। ओके, लिविंग के बाद जब आप आगे जाओगे, मैं क्या बात कर रहा हूँ, लिविंग के बाद जब आप आगे जाओगे मतलब क्या, लिविंग वर्ल्ड। ओके, उसके बारे में भी हम इन डिटेल इस टॉपिक में स्टडी करते समय अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टडी करते समय हमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो यह लेक्चर उन्हीं के लिए है जो स्टूडेंट्स पूरी तरह से सीखना चाहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। ओके, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड बाद में अभी यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड के बारे में पूरा का पूरा टॉपिक बताएंगे। पहले उसमें क्या बताएंगे, फर्स्ट टर्म है व्हाट इज लिविंग। पहले क्या बताएंगे, व्हाट इज लिविंग। उसके बाद आएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके बारे में क्या आएगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके बारे में आएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उसके बाद क्या आएगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उसके बाद लास्ट में हम सीखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, यह सब बातें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं। लिविंग, in order to have an understanding of living, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, in order to have an understanding living we look for characteristics, features
exhibited by the living organisms which distinguish them from non-living matter। मतलब नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो डिफरेंशिएट करता है उसी के बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे या फिर बातचीत करेंगे। ओके, पहला फैक्टर है ग्रोथ, उसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन, उसके बाद आएगा मेटाबॉलिज्म, उसके बाद आएगा एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, उसके बाद आएगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, उसके बाद आएगा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ग्रोथ। इसमें पहला फैक्टर कौन सा है लिविंग में, ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में सीखेंगे या फिर ये जो पार्ट्स मैंने पहले बताए कौन से बताए, ग्रोथ बताया, रिप्रोडक्शन बताया, मेटाबॉलिज्म बताया, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स एनवायरनमेंट और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। मतलब अभी हम जो बात सीख रहे हैं लिविंग वर्ल्ड, यह टॉपिक इन सब फैक्टर में बढ़ जाएगा या फिर क्या होगा, इस सब पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहला आएगा ग्रोथ, पहले सीखेंगे है सब फैक्टर्स, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग्स को लिविंग से डिफरेंशिएट करेंगे। थोड़ी सी सबसे क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग स्टडी करेंगे, सबसे क्या करेंगे, थोड़ा सा अलग स्टडी करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम सब फैक्टर्स क्या करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद ही इन सबको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पहला फैक्टर कौन सा है, ग्रोथ। कौन सा फैक्टर है, ग्रोथ। अभी ग्रोथ को डिफरेंशिएट करने से पहले ग्रोथ मतलब क्या जानते हैं। अभी एक छोटा सा बेबी अगर बड़ा बन जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, एक छोटा सा बेबी अगर बड़ा बन जाए तो उसे ग्रोथ बोलेंगे, या फिर एक छोटा सा बेबी धीरे 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 उसमें लाइफ के जो स्टेजेस हुए उसमें बढ़ता रहेगा, उसकी बॉडी की साइज बढ़ती रहेगी, उसका ऑर्गन्स में, उसके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ते रहेंगे, उसके बॉडी में जो पार्ट्स रहेंगे या फिर उसके बॉडी की जो फिजिकली जो हमको दिख रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज आएगा। ये सब फैक्टर्स इस ग्रोथ में सीखेंगे। टाइप्स, दो टाइप्स की ग्रोथ रहेंगी। कौन से टाइप के रहेंगे, कितने टाइप की रहेंगी, दो टाइप की ग्रोथ रहेंगे। कौन सा है, पहला सीखते हैं ग्रोथ का डेफिनेशन क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। मतलब क्या बोल रहा हूं, जो भी लिविंग रहेगा वो ग्रोथ को शो करेगा, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ दिखेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुन लो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। जो नॉन लिविंग है वो ग्रो करेगा या ना करेगा, ये आगे सीखेंगे। ओके, ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। मतलब एक बार अगर ग्रोथ हो जाए, एक बार बॉडी की ग्रोथ हो जाएगी, फिर ऐसा नहीं होगा कि बॉडी फिर से उसी स्टेज पर वापस चली आएगी। मतलब 5 साल की एक बेबी 7 साल में, मतलब 2 साल के 5 साल का एक बेबी 7 साल का हो गया, उसके एज कितनी बढ़ी, 2 साल से उसकी एज बढ़ी, एज बढ़ने पर उसकी हाइट भी बढ़ी। मैं क्या बोल रहा हूँ, एज बढ़ने पर उसकी हाइट भी बढ़ी। अभी 7 साल का बेबी अगर 9 साल का हो जाए, उसमें अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, और 2 साल क्या हो गया, उसकी एज बढ़ गई। इसमें देखो उसकी हाइट फिर से बढ़ गई। लाइफ टाइम में फिर ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी हाइट फिर से कम हो गई, या फिर 7 साल का बेबी 9 साल का होने के बाद उसकी हाइट 5 साल की जितना था या फिर 7 साल का था उतनी हाइट कम हो गई। एक कभी हमको देखने को नहीं मिलेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा चेंज है, इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं होता। ओके, उसके बाद क्या बोलेंगे, चेंज इन साइज ऑफ सेल। सबसे डेफिनेट ये साइड में दिख रही है, क्या बात बोल रहे हैं, क्या बातें सिखा रहे हैं हमको, क्या बातें बता रहे हो। एक एक्चुअल वर्ड और एक टर्म ऊपर आप क्या करो, पूरा ध्यान लगाओ। ग्रोथ इज, ये क्या बोल रहे हैं, चेंज इन साइज ऑफ सेल। मतलब एक सेल की साइज भी जब बढ़ेगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। सर हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स प्रेजेंट है, फिर एक साइज के
सॉरी एक सेल की साइज जब बढ़ जाएगी, एक सेल की साइज जब बढ़ जाएगी तब हम उसे ग्रोथ बोलेंगे या ना बोलेंगे। ओके, इस बार सेल का मतलब क्या बोल रहे हैं हम जो देखते हैं, मतलब क्या सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल की ग्रोथ को उनकी प्रॉपरली ग्रोथ कहा जाएगा। मतलब इंडिविजुअली वो सिंगल सेलुलर रहेंगे, उनकी सिंगल सेल की ग्रोथ हो जाएगी तो उनकी पूरे बॉडी की ग्रोथ होने के जैसा होगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सेल के साइज में जब चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ओके, चेंज इन साइज ऑफ अ सेल, यह टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या बोलेंगे, एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिजम्स, तो अभी पूरी डेफिनेशन तो ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन अ साइज ऑफ अ सेल, एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिजम्स और होल ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में या पूरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में अगर चेंज दिखेगा, उसके साइज में डिफरेंशिएशन हमको देखने को मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रोथ, मतलब उस साइज में चेंज आने पर हम उसे बोलेंगे ग्रोथ। ओके, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। मतलब क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ के दो कैरेक्टर है। पहला कौन सा है, इसमें क्या बोल रहे हैं, पहला कौन सा है, मास। कौन सा मास, इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ के हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करेंगे। ग्रोथ का टाइप दो देखने को मिलता है, दो टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है। पहली है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरी है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ कितने टाइप में मिलेंगे आपको देखने को, एक मिलेगी एक्सट्रिंसिक, दूसरी होगी इंट्रिंसिक। ओके, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या और इंट्रिंसिक मतलब क्या, लिविंग में एक्सट्रिंसिक होती है या नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक होती है या फिर लिविंग में इंट्रिंसिक होती है, ये सब अभी देखेंगे। ओके, अभी पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, एक एक वर्ड देखो, आपको अभी शो हो रहा होगा, वो सभी वर्ड आप देखो। इफ ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज इंक्रीज इन बॉडी मास, देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक माउंटेन्स, boulders and sand mounds also exhibit extrinsic growth by accumulation. क्या बोल रहा हूं देखो, accumulation of material on the surfaces, मतलब कोई भी मटेरियल उनके सरफेस पर आ जाएगा। मतलब एक क्या बोलेंगे, माउंटेन है, उस पर एक क्या हो गया, रेत का ढेर आ गया या फिर वहां क्या हो गया, रेत जमा हो गई पूरी तरह से। क्या हो गई, इस माउंटेन पर क्या हो गई, थोड़ी रेत जमा हो गई। रेत जमा होने से उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी हमको, ग्रोथ। क्या बोल रहा हूं, ग्रोथ देखने को मिलेगी। यह ग्रोथ कौन सी टाइप की होगी, एक्सट्रिंसिक। यह एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को हमें मिलेगी। क्या बोल रहा हूं देखो, इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक। कहां देखने को मिलेंगे, एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगी। अभी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, जो मटेरियल रहेगा उसके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, मतलब और ज्यादा, या फिर वो जो मटेरियल बना है वो मटेरियल उसके ऊपर आकर उसका एक लेयर बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेसेस। उस सरफेस पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मतलब नए मटेरियल का, और एक लेयर बन जाएगा, उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। उसके बाद आएगा अभी इंट्रिंसिक ग्रोथ। उसके बाद क्या आएगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में आप सीखेंगे। यह इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें क्लियरली देखने को मिलेगी। ओके, अभी क्या बोल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन फ्रॉम इनसाइड। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार बोल, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन फ्रॉम इनसाइड। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेगा
उसके बॉडी में जो सेल रहेंगे उसका डिवीजन होने के बाद या फिर उससे डिवाइड होने के बाद क्या होगी, उस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। मतलब वो ग्रोथ होगी कैसे, बॉडी के अंदर से, इसीलिए हम उसे बोलेंगे इंट्रिंसिक। क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। कौन सी ग्रोथ बोलेंगे, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और ये देखने को मिलेंगे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ओके, अभी उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा और लास्ट वाला पॉइंट है ग्रोथ में का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली। मतलब अभी देखेंगे क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली। जो प्लांट्स हमने देखे हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लांट जो देखे हैं प्लांट्स कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो ह्यूमंस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते नहीं रहेंगे। एक एज होने के बाद, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद हमारी बॉडी की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पर्टिकुलरली स्लो हो जाएगी। उसके बाद देखो प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूअसली व्हाइल एनिमल्स शो लिमिटेड ग्रोथ एंड डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो। मतलब जो जिस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी वो कभी भी क्या करेगा, नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। ओके, 10 ग्रोथ अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम पर्टिकुलरली एक ग्रोथ को उस पार्ट में या फिर ऐसे नहीं बता सकते। ग्रोथ अभी हमने देखी किधर देखी, एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग में दिखाई जाएगी, और इंट्रिंसिक जो ग्रोथ है वो लिविंग में दिखाई जाएगी। ग्रोथ का एक फैक्टर जाएगा नॉन लिविंग में भी जाएगा, इसलिए ग्रोथ को एक पर्टिकुलर या फिर क्या बोलेंगे, ग्रोथ alone cannot be considered as definite property of living organisms। उसको अकेले ही ग्रोथ को हम डिफाइनाइट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते या बता सकते। आज हमने लिविंग वर्ड का थोड़ा सा पार्ट हमने सीख लिया। अभी इसके अगले टॉपिक में या फिर इसके जो अगले वीडियोस आएंगे इस पर ही हम सीरीज बनाएंगे लिविंग वर्ड के बारे में। अगर मेरा चैनल आपको ऐसे ही अच्छा लगा या फिर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।